सब तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को जो भी बच्चे क्लास 12 में पढ़ते हैं तो क्लास 12 देखिए इंग्लिश कोर मॉडल सेट पेपर 1 जो जैक बोर्ड ने देखिए ऑफिशियली जारी कर दिया है, तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू आया तो चलो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार हर मॉडल सेट का सॉल्यूशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला बात बताया गया है कि आपको देखिए टोटल 40 मार्क्स मिलने वाले हैं। ये आपका जो पेपर है ये मैंने आप सभी बच्चों को सब्जेक्टिव वाला डाउनलोड किया, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव वाला आप लोग खुद से ट्राई करिए और साथ ही साथ देखिए वहाँ पर आपको आंसर प्रोवाइड कर दिए गए और मैं आपको जैसे सब्जेक्टिव कंप्लीट होगा तो धीरे करके ऑब्जेक्टिव वाला आपको सॉल्व कर दूंगा, साथ में समझा भी दूंगा। तो पहले मैं सब्जेक्टिव कर देता हूँ ताकि आप सभी बच्चों थोड़ी सी यहाँ पर सुविधा हो। देखिए क्या बोला गया है, यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया गया, पैसेज से जुड़े हुए कुछ सवाल पूछे गए। तो पहले बात तो ये जो पैसेज है देखिए जम्मू कश्मीर के बारे में बोला गया है कि जम्मू कश्मीर में ऐसा माना जाता है कि फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस जो है वो दल झील पे बना हुआ है। दुनिया का जैसे कि भारत का जो क्या है इकलौता क्या कह सकते हैं यहाँ पर एक फ्लोटिंग पार्क है। अब इसी के बारे में देखिए इर्द गिर्द यहाँ पर स्टोरियां घूमती रहती है और यहाँ से इससे जुड़े हुए सवाल हमें पूछेगा। आपको मालूम है 1.5 घंटे का सवाल है और देखिए बहुत बड़े बड़े सवाल अगर हम लोग पैसे पढ़ते चलेंगे तो थोड़ा समय हमारे कम बच पाएगा, इसलिए हम ट्राई करेंगे जल्द से जल्द इन सवालों को सॉल्व करने का। तो देखिए पहला सवाल है कि वेयर इज द फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस लोकेटेड इन श्रीनगर। देखिए श्रीनगर में देखिए जो फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है वो कहाँ लोकेटेड है, तो सीधा बात है ये कौन सी झील पे है, डल झील पे हमें मालूम है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि द फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इज ऑन द लोकेटेड ऑन द डल झील या फिर डल लेक इन द जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है कि जो फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है वो क्या क्लेम करते हैं ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है वो क्या क्लेम करते हैं ये हमें बताना है। फिर और अगला सवाल हमारा यहाँ से देखिए जुड़ा हुआ है कि हमसे पूछा गया है कि क्या स्पेशल फीचर इस पोस्ट ऑफिस के और कह सकते हैं क्या व्हाट इज द स्पेशल अबाउट द सील। देखिए जो पोस्ट ऑफिस वाले वो अपने जो कह सकते हैं जो पैक करते हैं उन सामान को सील करने के लिए देखिए उसमें क्या स्पेशल यूज किया जाता है ये हमें बताना है। और क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास कि फ्लोटिंग जो पोस्ट ऑफिस है 2011 से पहले इसका क्या नाम था और इस जो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जो रीनेम किया था ये जो नया नाम किया था उसने किसने किया था ये हमें बताना है। और फाइंड द वर्ड या फिर फ्रेज इन द पैसेज व्हिच मींस इन द सेम एज डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब देखिए इस वर्ड से हमें फ्रेज से खोज के निकालना है जिसका सेम मीनिंग होता है क्या, डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये टोटल आपको यहाँ से बच्चों 7 सवाल पूछे गए। साथ में देखिए आपको सीधा बात यहाँ किन्हीं 5 का जवाब देना है और आपको 10 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, तो आपको भी 5 बना सकते हैं। चलिए मैं आपको सभी का सॉल्यूशन बताता हूँ। तो देखिए पहला ही का आंसर हो गया कि फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इज ऑन द डल लेक इन जम्मू एंड कश्मीर हो गया कि जो जम्मू कश्मीर कहाँ पर है, कैसे डल लेक जो है बच्चों कहाँ पर जम्मू कश्मीर पे श्रीनगर पे आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, फिर डल लेक क्लेम टू बी ओनली ऑन सच। पर देखिए डल लेक का क्या क्लेम है कि वो दुनिया में देखिए सीधा बात है इकलौता यहाँ पर एक ऐसा पोस्ट ऑफिस जो क्या है एक हाउस बोट पे बेसिकली चल रहा है जो कहाँ पर है तो डल लेक में है, ये हमें बताया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बी का आंसर हो गया। स्पेशल फीचर देखिए क्या है इस पोस्ट ऑफिस का ये हमें बताना था कि जो लेटर देखिए यहाँ पर पोस्ट किए जाते हैं सीधा बात है उनमें एक स्पेशल डिजाइन बनाया जाता है जिसमें एक पिक्चर सीनरी दिया जाता है जो डल लेक और श्रीनगर सिटी के यहाँ पर चित्रकारी करके उसको भेजा जाता है। ठीक है, वहाँ पे एक स्पेशल डिजाइन किया जाता है। और जो यहाँ सील यूज होते देखिए सीधा बात है जो पोस्ट ऑफिस में फ्लोटिंग नेशनल पार्क में वो यूनिक क्यों, क्योंकि उसमें डेट और एड्रेस तो रहता है, साथ में साथ क्या रहता है एक बोटमैन का डिजाइन क्या रहता है जो क्या कह सकते हैं जो डल लेक में बेसिकली जो क्या कर रहा है बोट चला रहा, मतलब जिसे शिकारा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर डी का आंसर हो गया। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर ई का आंसर हो जाएगा कि जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क का 2011 से पहले नाम क्या था, तो नेहरू पार्क पोस्ट ऑफिस इसका नाम था, याद रखिएगा। ठीक है, और इसका नाम देखिए फिर बाद में किसने चेंज किया था, तो चीफ जो पोस्ट मास्टर जिनका नाम था जॉन सैमुअल, उन्होंने इसका नाम क्या रखा था, रीनेम किया था फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। ये क्वेश्चन नंबर एफ का आंसर हो गया। और क्वेश्चन नंबर जी का आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा, डिसऑर्डर का पैसेज खोज के सही जवाब निकालना है, इसका सही आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जी का अगर आपको नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं आपसे बच्चों इसका आंसर सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए अब बाकी के सवालों को हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें एक आपको क्या दिया हुआ पैसे दिया हुआ और ये पैसे देखिए बहुत बड़ा पैसे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ कह सकते हैं अरबिया डेजर्ट के बारे में बताया गया है कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, सैंड है, क्या क्या दिक्कतें वहाँ पर फेस की जाती है, सारे के सारे बताए हुए हैं। और हमें इसको पढ़ के क्या करना है, एक प्रॉपर नोट्स बनाना है, एक एब्रीविएशन की पॉइंट्स हमें लिखना है, उसके सहायता से लिख के बताना है और इसका समरी लिखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो रहा वो फिलहाल अभी पेंडिंग रहता है क्योंकि इसको बनाने में थोड़ा सा समय लगने वाला है टाइपिंग करने में और थोड़ा सा देखिए यहाँ पर मेरी तबियत ठीक नहीं, इस कारण मैं इस क्वेश्चन का भी थोड़ा
थोड़ा सा डिले कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दूंगा, ठीक है। अब हमारे पास देखिए सेक्शन बी जो है वो आपको 50 वर्ड से ज़्यादा लिखना नहीं है, और यहाँ इतना बड़ा बड़ा आपको नोटिस दे दिया गया। पहला ही कि दीपक कुमार सेक्रेटरी है हिस्ट्री सोसाइटी DAV देहरादून के, जहाँ पर नोटिस आपको लिखना है स्कूल नोटिस बनेंगे, ताकि आप एक ट्रिप गए थे राजस्थान के बारे में, उसके ट्रिप के बारे में लिखना है। फिर आपको या फिर इसके बाद आप लिख सकते हैं आप है क्लास 12 के मीजो एसआर सेकेंडरी स्कूल के आइजोल जिस जगह पर है, ठीक है। यो आपका घड़ी खो चुका है, ठीक है। आपको क्या क्या नोटिस लिखना है, जहां पर वॉच का टाइम की जगह पे खोया, ये सारी की सारी बातें वहां पर आपको मेंशन करनी है। तो ये इसका हो गया। और आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 में किन्हीं आपको 2 का जवाब देना है, और 2 में आपको 10 नंबर मिल जाएंगे, नहीं क्वेश्चन 5 में मिलने वाला है। जिसमें 4 नंबर जो क्वेश्चन आपका नाम सुनिधि या फिर सुनील है, आप इस जगह पर रहते हैं रांची में, बता दिया एड्रेस। यहाँ पर आपको क्या करना है, हिंदुस्तान टाइम्स को एक एडिटर को क्या लिखना है, पत्र लिखना है, जहां पर जो कह सकते हैं जो बस की फैसिलिटी है, पुअर बस सिटी के सर्विस है, वो हमें बताना है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, आपका नाम दीपक या दीपिका है, सीधा बात है, आप स्पोर्ट्स सेक्रेटरी अपने स्कूल के, आपका एक योगा अवेयरनेस प्रोग्राम आपके स्कूल में ऑर्गेनाइज किया गया था। अब इसको आपके अपने मैगजीन में क्या करना है, पब्लिश करना है, उसके बारे में आपको लिखना है। फिर एक देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, आर्टिकल लिखना है किसके बारे में, कि एक्सेसिव यूज ऑफ कंप्यूटर और बाय चिल्ड्रन, यहाँ पर एंड चिल्ड्रन नहीं होगा, एक्सेसिव यूज ऑफ कंप्यूटर बाय चिल्ड्रन इसका सही जवाब होगा। और आपका नाम मोहन या फिर मेनिका है, ये मेनका है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसके बारे में लिखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखिए सीधी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3, 4, 5, 6 एक ही बार में सॉल्व कर लेते हैं। फिर हमारा जो पार्ट है वो मैं आपको एक बार में सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से एक एक मैं आपको सभी का उत्तर बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, आपका नाम दीपक कुमार, सेक्रेटरी ऑफ हिस्ट्री सोसाइटी DAV देहरादून के, नोटिस लिख दीजिएगा, डेट डाल दीजिएगा, आज का जैसे मैंने डाल दिया। एक्सक्लूजन टू राजस्थान मतलब आप ट्रिप है आपका सीधा बात राजस्थान का। आप सभी बच्चों को सीधा बात इन्फॉर्म कर रहे हैं कि जो भी बच्चे 10th और 12th के हैं, वो क्या है, एक आपके स्कूल के द्वारा एक राजस्थान ट्रिप ऑर्गेनाइज किया गया, जो विंटर ब्रेक्स के दिन हमें सीधा बात किया गया। ये टूर जो है वो सीधा बात है 4 दिन और 3 रातों को होने वाला है, 20 से लेकर 24 जनवरी तक होने वाला है। जो भी स्टूडेंट देखिए इंटरेस्टेड वो इसमें क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, अपने नाम सबमिट कर सकते हैं, और उनको 4000 रुपये जमा करने पड़ेंगे, ये बताया गया। और आप स्कूल के ठीक है यहाँ पर लिख सकते हैं कि 15 तारीख तक आपको ये क्या करना है, अपने पेरेंट्स से साइन करवा लेना है। ये जो फॉर्म है आपको दिया जाएगा, और आपका नाम हेड बॉय दीपक कुमार लिख दीजिए, काम यहाँ पर हो गया। फिर अगला सवाल और में जो दिया हुआ था, आप क्या थे, ABC आप नाम के चलते मान के कोई कैरेक्टर आपका नाम, ठीक है। यहाँ पर मीजो SR सेकेंडरी स्कूल आइजोल हो गया। नोटिस हो गया आपका, देखिए सीधा घड़ी हो गया। घड़ी किस कलर का था, तो ब्लैक कलर का आपके पास टाइटन कंपनी का वॉच था, जो स्कूल के कैंटीन में 14 जुलाई के दिन देखिए यहाँ पर डेट चेंज कर लिया, 14 जनवरी के दिन आपका दिन खो गया था। जो रिस्ट वॉच है वो क्या है, ऑटोमेटिक, यहाँ पे स्टॉप वॉच का यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर दिया हुआ है। ब्लैक एंड गोल्डन कलर का वहां पर डायल दिया गया है, और सिल्वर का उस पर देखिए क्या क्या इंस्क्रिप्शन किया गया है, मैं नक्काशी किया हुआ है। जो कोई भी देखिए इसको सीधा बात है खोजेगा, उसे सबमिट करेगा, उसको प्रिंसिपल के द्वारा देखिए कुछ ना कुछ यहाँ पर इनाम दिया जाएगा, ये यहाँ पर बताया गया है। और आपका नाम इसी तरह लिख दीजिएगा, जो भी नाम है क्लास 12 सेक्शन में मैंने डाल दिया, इस तरह लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। फिर अगला सवाल देखिए हमारे पास कि रांची में आप रहते हैं, तो सीधा बात है लिख दिया हमने टू द एडिटर रांची की, हिंदुस्तान टाइम्स रांची क्या है, पुअर बस सर्विस। हम जानते हैं कि देखिए सीधा बात है कि हमारे शहरों में देखिए जो बस की सुविधा है वो बहुत ही दिक्कत होती है। पैसेंजर को देखिए सीधा बात है बहुत सी दिक्कत सामना है, जैसे बस कभी टाइम पे नहीं आती है। बस देखिए चलती है तो ठीक है, बस के कारण देखिए सीधा बात है लोगों क्या होता है देखिए टाइम पे बस नहीं मिलता, तो टाइम पे नहीं पहुंच पाते वो काम पे। ड्राइवर और कंडक्टर देखिए बहुत ही ज़्यादा आलसी है, केयरलेस है। स्टॉपेज पे यहाँ रुकना चाहिए, वहाँ बस नहीं रुकता है, बस को बिना रुके आगे बढ़ जाते हैं लोग, जिससे क्या होता है देखिए सीधा सी बात है, हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे बस सेम रूट पे चलते हैं, लेकिन देखते हैं कि ऑन द सेम रूट देखते हैं हम देर इज अ टाइम दैट एक टाइम ऐसा भी होता है जहाँ पर उस रूट में बस ही नहीं मिलता, जिसलिए सीधा बात है। तो मैं आपको इस पत्र के द्वारा सीधा ये बताना चाहता हूँ कि आप इन पर क्या करें, इस सिचुएशन को लिखें, और सीधा बात है वो अपने टाइम टेबल क्या करें, ठीक करें, जिससे लोगों को देखिए सीधा बात है समय बर्बाद ना हो, लोगों को देखिए सीधा बात है कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो ये आपका नाम था सुनिधि या सुनील जो भी था, आप एक रेस्पेक्टिव सिटीजन है अपने सिटी के, तो डेट डाल दिया मैंने यहाँ पर, आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर अगला सवाल देखिए हमारे पास, योगा एक इवनिंग योगा आपके स्कूल में किया पता ऑर्गेनाइज किया गया था, और उसी के बारे में देखिए इतना बड़ा व्याख्यान आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपसे बच्चों को ये जो योगा वाला है ये मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया, ताकि देखिए सीधा सीधा आपको समझ में आ सके कि क्या लिखा, क्योंकि योगा के देखिए जो स्टेप होते हैं वो थोड़े से आपको समझने, क्योंकि यहाँ पर देखिए योगा के जो गुरु आते हैं आपको स्ट्रेचिंग करवाएंगे, ठीक है। बहुत से ऐसे योगासन होता है जो मुझे भी सेम नहीं पता, ठीक है। वज्रासन, धनुरासन, ये सारे के सारे आसन आपको करवाते हैं, और इसी के बारे में देखिए मैंने यहाँ पर आपसे बच्चों को लिख दिया। और आपको ये क्या करना है, सीधा बात इसमें स्कूल मैगजीन डालना कि ये हुआ था, ये हुआ था, ये सारी की सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई, और आपको अपने स्कूल के मैगजीन की बुक में ये सब लिख देना है कि ये हमारे जो कह सकते हैं यहाँ पर जो बाबा जी आए थे, योग गुरु जो थे जिनका नाम था गुरु सामने, उन्होंने विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकाशन सिखाए जिनमें ये होने वाला है, ये सारी की सारी घटनाएं हुई और ये यहाँ पर लिख दिया गया, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा आंसर है कि बच्चे देखिए ज़्यादा क्या करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, जिससे होता क्या है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से क्या होता है, वो घर परिवार से तो सीधा बात है वो अलग होते रहते हैं, और वो सीधा बात है डिप्रेशन का भी शिकार होते रहते हैं। ये बात देखिए ये लिखी हुई है यहाँ पर कि कंप्यूटर से हम लोग जो बच्चों की फिजिकल हेल्थ है, जो सोशल डेवलपमेंट है यानी सामाजिक विकास है, वो उनका सही तरीके नहीं हो पाता। बच्चे सीधा बात गेम खेलते रहते हैं, इससे उनके दिमाग में सीधा बात नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, दोस्ती क्या होता है, फैमिली रिलेशन, ये सब की बात ये सीख ही नहीं पाते हैं। तो ये बात यहाँ डाटा से पाया गया सर्विस के बच्चे ज़्यादा क्या और लोनलीनेस होते जा रहे हैं, अकेलेपन पड़ते जा रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं, ज़्यादा कंप्यूटर का यूज़ करने जाते हैं। तो ये बात देखिए यहाँ पर लिखी हुई है और ये आपको मिल जाएगा, आपका नाम मोहन या फिर मेनका यहाँ पर नाम हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारा। तो चलिए बाकी सवाल को देखते हैं, फिर एक एक करके सभी को आगे को सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमारा जो सेक्शन सी है, इसमें देखिए टोटल आपको 5 प्रश्न दिए हुए हैं, जिनमें देखिए बच्चों आपको, ठीक है, 5 प्रश्न दिए और आंसर एनी 5 ऑफ द क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 35 वर्ड्स। बताइए, तो यहाँ पर देखिए पहला बात तो यहाँ क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, यहाँ आपको 3 सवाल के जवाब देने, याद रखिए कितने सवालों के जवाब देने आपको। तो देखिए यहाँ पर गलत दिया हुआ, यहाँ पर 3 होगा, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। बोले क्यों, क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स मिला तो 3 क्वेश्चन 9 ही मार्क्स मिलेंगे ना। तो सीधा बात, ये जैकबोर्ड महान, हमारा जैकबोर्ड इतना बड़ा गलती करता है, क्या बोले। तो पहला सवाल है व्हाट वाज ऑन द सेल ऑफ द रोड साइड स्टैंड है, फिर राजकुमार शुक्ला कौन थे, वो अपने को रिसोल्ट क्यों बोलते थे, क्या स्टोरी जैक अपने सीधा बात बच्चों को सुनाता था, अपने बेटे को सुनाता था, सोफी का ड्रीम क्या था, सीधा ये बताना, और मिस्टर लैम कौन थे, और उनके पास एक सीधा टिन का लेग क्यों था, ये बताना है। 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन किन्हीं 3 का आपको जवाब देना है। तो चलिए मैं सभी का आंसर बताता हूं, आपको जो अच्छा लगा आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 का एक आंसर आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगा, और यही आंसर देखिए मैंने आप सभी बच्चों हिंदी में लिख दिया कि सड़क के किनारे स्टैंड के दिन स्टैंड में क्या होते थे, दैनिक उपयोग की कुछ सामान चीजें बिक्री की रखी गई, जैसे उनमें जंगली जामुन शामिल थे, लकड़ी के क्वार्ट शामिल थे, 1/4 गैलन में बचे हुए थे, सड़क के किनारे बिक्री के लिए चांदी की सख्त गांठ वाली टेढ़ी गर्दन वाली लौकी भी यहाँ पर पेश की गई थी। और यही बात देखिए यहाँ पर आप सभी बच्चों को लिखा हुआ है, तो आप लोग इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 7 का ए का हमारा आंसर ये हो जाता है। फिर 7 का बी का राजकुमार शुक्ला में जानते हैं कौन थे, एक चंपारण बिहार जिले के गरीब किसान थे। उन्हें दृढ़ क्यों कहा जाता था, सीधा रिसोल्यूट क्यों कहा जाता था, क्योंकि वो कानपुर और देश के जितने भी जगहों में गांधी जी के बारे में, सीधा लोगों के बारे में बताते थे, और उन्होंने गांधी जी के साथ कभी नहीं छोड़ा, वो हर जगह गांधी जी के साथ रहते थे, राजकुमार शुक्ला जी, इसलिए उन्हें रिसोल्यूट कहा जाता है, यानी जिसे हम लोग दृढ़ कहते हैं। ठीक है, तो जैक अपने बेटे को देखिए सीधा बात है एक न्यूज स्टोरी क्यों सुनाता था, क्योंकि देखिए सीधा बात है रोजर नाम का जो केंद्र प्राणी था, जिससे उसकी कुछ समस्या थी, वो बुद्धिमान बड़े उल्लू के पास ही क्या हमेशा जाता रहता था, ये इसका आंसर हो जाएगा। और यही बात देखिए यहाँ पर आपको इंग्लिश में लिखी हुई क्वेश्चन नंबर सी का। फिर सोफी का देखिए सपना क्या था कि वो प्रबंधक के रूप में अर्जित धन से क्या करे, एक बुटीक शुरू करे। 2 लड़कियां जो सोफी और जॉन्सी को पहले से क्या सीधा बिस्किट कारखाने में नौकरी मिलनी तय थी, यह संभावना थी कि वो स्कूल के दिन में वहां पर काम करेगी। ये क्वेश्चन नंबर हमारे डी का आंसर हो गया। और मिस्टर लम, तो देखिए मिस्टर लम क्या था, एक बूढ़ा आदमी था जिसके एक पैर नहीं था, क्योंकि यह युद्ध में उड़ गया था, सीधा सीधी बात है। तो देखिए सीधा बात है मिस्टर लैम में क्या था, बूढ़ा, जिसके असली पैर नहीं थे, क्योंकि वो एक पैर उसका युद्ध में देखिए सीधा खराब हो गया था, उड़ गया था, हम कह सकते हैं, इसलिए उसके बाद टीन का वो पैर का उपयोग करता, जिससे उसे चलने और काम करने में थोड़ा सा उसमें सहायता मिलती थी। अगर उनके देखिए सीधा बात है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा के लिख दिया कि आप चिकना चार्ज लिख सकते हैं कि अगर उनके बगीचे में उन्हें विदा करने के लिए कोई आता था तो वो भागने के लिए अपने पैर का इस्तेमाल करते थे, उन्हें एक निराश और एकांकी व्यक्ति के रूप में देखा जाता था। ये मिस्टर लैम के बारे में आप लोग लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा ई का आंसर कंप्लीट होता है। और इस तरह से हमारा मॉडल सेट पेपर का देखिए एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो कंप्लीट करवा दूं, उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। तो फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को दिल से लाइक कर दिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने आपसे बच्चों को बहुत सी मेहनत लगी है, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और इसी तरह आपको सारे के सारे मॉडल सेट के सोल्यूशन हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे।